नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर मानगो थाना अंतर्गत शांति नगर के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर एवं मानगो विकास समिति के अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह के घर पर बीती रात शरारती तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इस मामले को लेकर मानगो मंडल अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने मानगो थाना से 12 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह तोड़फोड़ बराबर की जाती है, परंतु पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जमशेदपुर से मिता वर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना है ये? असल मैं मानगो विकास समिति का अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह सामाजिक कार्यों में हमेशा लगा रहता हूं और सबसे शासन प्रशासन से हमारा कॉर्डियल रिलेशन है। अब हमारे और हमारे परिवार को क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिश जारी है। आज सुबह 3:45 पे मेरे घर पे सत्यवान गौड़, उसके पिता निर्मल गौड़, उसका भाई सरवन गौड़ इत्यादि जितने भी लोग हैं 10-20 की संख्या में आकर पत्थरबाजी किए और हमको और हमारी पत्नी को जान मारने की नीयत से दौड़ाए। हम लोग जो है किसी भी तरह से छुप के जान बचा के और घर में भागे और प्रशासन को खबर किया। पुलिस तुरंत आई और कार्रवाई शुरू की है। बाद में हम लोगों को पता चला कि वही व्यक्ति जो है, यही लोग जो है कांग्रेस कार्यालय में भी जाके तोड़फोड़ किए हैं। खैर, कांग्रेस कार्यालय का जो मामला है वो व्यक्तिगत है या किसी पार्टी का है उससे मुझे नहीं कहना है, लेकिन मेरे परिवार को लगातार क्षति पहुंचाने, जान से मारने मेरी रेकी की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही हम पेशाब करने के लिए उठे थे तो उस समय कोई लोग सड़क पे खड़े थे। हमने कहा कि सड़क है भाई, आने जाने वाले लोग आते जाते होंगे, लेकिन जैसे ही मैं आके अभी गेट बंद ही कर रहा हूँ कि उसी बीच हमारे घर पे भयंकर पथराव हुआ है और हरवा हथियार के साथ से लैस होकर और लोग हमारी और हमारे पत्नी की जान मारने की नियत से हमला किए। ये घटना लगातार घट रही है। मैं शासन प्रशासन को हमेशा सूचित करता रहा हूँ। शासन प्रशासन ने पता नहीं अब तक कितनी कार्रवाई की है, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों की जान जा सकती है। हमारे परिवार के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ ये सामाजिक कार्य करने का दुष्परिणाम हमको मिल रहा है। लोग दारू पीते हैं खुले में, जुआ खेलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, जिसका मैं एक सभ्य नागरिक होने के नाते विरोध करता हूं और इसी विरोध को लेके बहुत दिन से मेरे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछली बार मेरे घर पे हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे सामानों को तोड़-फोड़ किया गया था और हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था। हम लोगों का कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद हमारे घर से बहुत सारे कीमती सामान भी उठा के लेके लोग चले गए थे जबरन। अभी वो घटना ख़त्म भी नहीं हुई कि वही आदमी जेल गया था, पुलिस ने उसको पकड़ के जेल भेजा था। अब वही आदमी फिर से एक संगठित गिरोह संचालित कर रहा है और संगठित गिरोह के माध्यम से हम लोगों के घर पे हमला करा रहा है ताकि हम लोग घर द्वार बेच के चले जाएं। यहाँ हम लोगों का रहना मुश्किल है, जीना हराम है। हम प्रशासन से ये बार बार आग्रह करते हैं कि अगर हमको सुरक्षा नहीं दी गई तो मैं आदरणीय डीसी साहब, ज़िले के सीनियर एसपी और ज़िले के सिटी एसपी के यहाँ जाके ही मैं उनके कार्यालय में ही अपने परिवार के साथ बैठ जाऊँगा, क्योंकि ये लगातार मुझको टारगेट करके जो किया जा रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है और मेरी रेकी की जा रही है। मैं सिटी एसपी से मिल के पहले भी इस बात की सूचना दे चुका हूं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ खास नहीं है बोल के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है और इस मनोबल के चलते हमारा और हमारा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। घटना है ये? 12:30 बजे हम उठे हैं, तभी कितना बजे आए थे नहीं जानते हैं, लेकिन 12:30 बजे हम उठे हैं तो देख रहे हैं पूरा ढाक ढोक पूरा पीटे जा रहा है। कितना लोग थे वो लोग? लोग हम एक ही देखे हैं, बाकी कहीं छुपे थे नहीं मालूम हमको। पहचानते हैं उसको? एक तो पहचानते हैं जो जिसको हम देखे हैं। क्या नाम है उसका? सत्यवान नाम है उसका। सत्यवान नाम। यहीं रहता बस्ती में ही? वो उधर का है।
गोड़ बस्ती का। उधर गोड़ बस्ती का। है कि यहाँ कुछ व्यक्ति हैं जो गौड़ बस्ती में रहते हैं। उन लोग रात को दारू पीने के बाद यहाँ पर आकर पथराव किए हैं और हम लोग का कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, इसमें आकर पथराव करके बैनर वगैरह फाड़ा गया है। किस पार्टी का कार्यालय है ये? कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। तो कितने बजे रात कब मालूम ये चला? 3:30 बजे का घटना है सुबह आज। उसके बाद सूचना दिया गया प्रशासन को, प्रशासन आके अपना छानबीन किया है। 12 घंटा का हम लोग टाइम लिए अरेस्टिंग का। सीसीटीवी कैमरा में किसका फुटेज आ रहा था, किसकी गिरफ्तारी हुई है? फुटेज अभी तक यहाँ का निकाला नहीं गया है, चाबी आ रहा है, ठीक है, 1 घंटा के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। घाटशिला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में एनसीसी ग्रुप ने एनसीसी अधिकारी डॉक्टर प्रसेनजीत कर्मकार के नेतृत्व में 72वां एनसीसी दिवस ऑनलाइन मनाया। इस दौरान झंडोत्तोलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा एनसीसी के कर्तव्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। मौके पर शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद, कर्नल दीपक कुमार, कैप्टन धानो मुंडा ने लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के सिजुलता के समीप खोखरो नदी घाट में छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य देव को अर्घ्य दिया। हालांकि आज सुबह से ही क्षेत्र में हल्की बारिश होती रही और चारों ओर कोहरा छाया रहा, जिस कारण छठ व्रतियों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आस्था और श्रद्धा भाव से सूर्योदय के नियमित समय अनुसार सुबह 6:17 पर छठ व्रतियों ने पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ्य दिया, जिसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। वहीं विश्वास, त्याग, तपस्या और लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा शांति पूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो। पर्व है, इसे पूरे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हम लोग का छठ घाट का सफाई सुथरा नहीं होता है, इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दिक्कत हो रही थी बारिश की वजह से? बारिश थोड़ा बहुत हो रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लॉकडाउन के चलते थोड़ा पब्लिक का कम आना हुआ, इसी चलते सब मतलब कम आए हैं और जो किए हैं सब आए हैं और दूसरे कोई नहीं आए हैं। आज चौथा दिन का अंतिम समापन है। और इसके बाद क्या होगा? उसके बाद पूजा होगा, फिर प्रसाद देंगे, फिर सब अपना अपना घर जाएंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। घाटशिला एवं जमशेदपुर के विभिन्न घाटों पर आस्था का महापर्व छठ का उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया गया। जमशेदपुर अंतर्गत बागबेड़ा के महाकालेश्वर छठ घाट समिति के तत्वाधान में सारे नियमों के पालन कराते हुए पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं घाटशिला तथा मोबंडार में भी जारी गाइडलाइन के तहत छठ पूजा का आयोजन किया गया। कई लोगों ने अपने ही घर पर तथा घर के आसपास तालाब बनाकर भगवान सूर्य की आराधना की। विशेषकर घाटशिला के दाहीगोड़ा निवासी अजीत देव, उनकी पत्नी सेवानिवृत्त शिक्षिका भारती दे, बुम्बा दे एवं पिंकी के द्वारा बीते 1996 से ही घर में ही टब बनाकर छठ पूजा का आयोजन किया जाता रहा है, जो काफी प्रशंसनीय है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रखंड के MOIC, BAM, BPM के साथ एक बैठक आहूत किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने की।
बैठक में जिले में स्वास्थ्य संबंधी सभी इंडिकेटर्स पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि आने वाले माह दिसंबर में सभी तरह की उपलब्धियों को हासिल किया जाएगा, जिसके लिए कई दिशा निर्देश सिविल सर्जन एवं डॉक्टर साहिर पाल द्वारा किया गया। जिले में टीकाकरण, मैटरनल हेल्थ, आयुष, RBSK, अंधापन कार्यक्रम, टीबी कार्यक्रम, लेप्रोसी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सहिया प्रोत्साहन राशि एवं परिवार कल्याण से संबंधित विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अगले सप्ताह से 30 नवंबर तक कोरोना के लिए विशेष जांच अभियान चलाने का भी दिशा निर्देश दिया गया। प्रत्येक खंड के लिए कोविड-19 जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 23 नवंबर सोमवार से परिवार नियोजन कैंप की शुरुआत भी की जाएगी, जिसके तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का उद्घाटन सदर अस्पताल एवं सभी प्रखंड में किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर साहिर पाल, ACMO कम DSO डॉक्टर BN उषा, RCH पदाधिकारी डॉक्टर AK लाल, DTO कम DLO विनय कुमार, DPM दिलीप कुमार, DDM सुबोध कुमार, डैम हकीम प्रधान, DPC तथा अन्य उपस्थित थे।